आज विश्व भर में डाइट रिलेटेड बीमारियों से जितना लोग परेशान हैं, उतना शायद पहले कभी नहीं थे। हेल्थ से रिलेटेड कई प्रॉब्लम का जिम्मेदार वेस्टर्न डाइट को समझा जाता है। वेस्टर्न डाइट का मतलब होता है फूड को बेचना और उसकी हमारे में आदत डलवाना। हम वास्तव में नहीं जानते हैं ये वेस्टर्न डाइट क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन हम ये जानते हैं पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा इसका सेवन करता है, जिसमें मीट मांस होता है, प्रोसेस फूड होता है और इसमें अनाज, फ्रूट्स और सब्जियों की मात्रा बहुत कम होती है, जिसको हमारी पॉपुलेशन ने खाने की आदत डाली हुई है, जो बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में क्रोनिक डिजीज़ को फैलाती है। क्रोनिक डिजीज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत समय से हमारे शरीर में चली आ रही हैं, जैसे हार्ट की बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज़ वगैरह। जब हम मोटापे और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को देखते हैं, तो वो सुनामी के तूफान की तरह दिखाई देती है। आज के समय में डॉक्टर्स हमें दवाई के साथ साथ सही डाइट की भी जानकारी देते हैं कि हमें कितना खाना खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कहाँ से खरीदना है, कैसे पकाना है, एक्सेट्रा। हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में जी रहे हैं जहाँ चारों तरफ अनहेल्दी फूड भरा हुआ है। इसको ठीक करने के लिए हमें हेल्दी खाने की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें अपने खाने के नेचर को समझना पड़ेगा और साथ साथ ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हम हेल्दी खाना और स्वादिष्ट खाना लंबे समय तक एंजॉय कर सकें। हमारा शरीर भोजन पर चलता है। एक समय था जब खाने की शॉर्टेज चिंता का विषय थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद खाद्य पदार्थों के उत्पादन में अभूतपूर्व उन्नति हुई, जिससे कम मेहनत में ज़्यादा फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। उसके बाद दूसरे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन ने हमारे खाने के तरीके में बदलाव लाया। महिलाएं जो पहले हमारे सामान्य परिवार के भोजन को नियंत्रित करती थी, उन्होंने बाहर जाके एक अच्छी संख्या में जॉब करना स्टार्ट और प्रोसेस फूड में अपने पैर पसारने शुरू किए, जो आकर्षक, आसान और टेस्टी होना था। इसका प्रभाव ये पड़ा कि खाना घर में कम बनने लगा और बाहर का खाना जो सुविधाजनक होता था, उसमें हाई कैलोरी होती थी, जिससे हमारे शरीर में कैलोरी इंटेक बढ़ने लगा। हमारे इस ट्रेडिशनल चीज़ ने हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि एक तो हम कम हेल्दी खाना खाने लगे, इसमें नमक, फैट और शुगर बहुत ज़्यादा होता था। दूसरा, हम बहुत ज़्यादा खाने लगे, क्योंकि ये प्रोसेस्ड और कन्वीनियंट फूड ऐसे ही डिज़ाइन और मार्केट किया जाता है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पहुँचे। हमारी सोसाइटी के इस बदलाव ने मोटापे को एक बीमारी के रूप में जन्म दिया, जिसने हमारे हेल्थ पर दुष्परिणाम डाला। हेल्थ और मेडिकल सेक्टर ने इसको नोटिस किया और हेल्थ क्राइसिस नाम दिया। मेडिकल सेक्टर के इस कदम से 20वीं शताब्दी में सैचुरेटेड फैट और टोटल फैट को रिड्यूस करने के वर्क करना स्टार्ट किया और फिर प्रोसेस इंडस्ट्री ने हमें वो दिया जिसकी हमें ज़रूरत। पर अभी भी प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री का मेन फोकस अपना मान बेचना और लोगों में उसकी आदत डलवाना था। तो उन्होंने नया तरीका निकाला फैट रिड्यूस करने का और प्रोडक्ट को टेस्टी बनाने का। एक तो उन्होंने प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा शुगर ऐड कर दिया और साथ ही शुगर के दूसरी फॉर्म कॉर्न सिरप को ऐड किया, जिसके ऐड करने से न सिर्फ प्रोडक्ट अपीलिंग बनने लगा, साथ साथ उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई। तो इस तरह कॉर्न सिरप ऐड करने से फूड इंडस्ट्रीज़ ने बहुत मुनाफा कमाया। उसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि हम सभी मोटापे और शुगर के पेशेंट बनते चले गए। हमारे खाद्य पदार्थ के इस बदलाव ने हमें ऐसे समय में पहुंचा दिया जहां हमारी एनर्जी को एज अ फैट स्टोर करने की क्षमता इफेक्ट हो गई। फूड अवेलेबिलिटी और एनर्जी का बैलेंस बिगड़ गया और पिछले 70 सालों में ये मोटापा धीरे धीरे लोगों में फैल गया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग WHO भी कहते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करते हुए वर्ल्ड वाइड हेल्थ क्राइसिस नाम दिया।